नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जनपद के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही जनपद देहरादून के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं अन्य जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल के दामों में 20 पैसे और डीजल के दामों में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद देहरादून में पेट्रोल 92 रुपए 33 पैसे और डीजल 85 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 54 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 82 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 85 रुपए 43 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में थम रही कोरोना की रफ्तार, सक्रिय मामलों में आई कम। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। पहले जहां कोरोना के नए मामले रोज 6 से 7 हजार और कभी 9 हजार के पार जा रहे थे, वहीं अब आंकड़ा 1 हजार से भी नीचे आ गया है। मंगलवार को बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 981 नए मामले सामने हैं। वहीं 36 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2062 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि 9 अप्रैल के बाद आज 1 हजार से नीचे केस आए हैं। उत्तराखंड में जहां कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो वहीं प्रदेश में एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। 981 नए मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 27,216 रह गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,30,475 नए केस मिले हैं, जिसमें 2,90,990 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 88.5% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,497 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.97% है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले 3 लोगों की जानकारी 1 जून को दी गई है। ये सभी मौतें 16 मई से 29 मई के बीच हुई थी। इसमें से देहरादून में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 2, जबकि टिहरी में 3 लोगों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या हुई 237, अब तक 20 की मौत। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 237 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ब्लैक फंगस के 20 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डोसनी गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुग्ध डेयरी की आड़ में प्रतिबंधित मांस का कर रहा था कारोबार, गिरफ्तार। पुलिस ने गफूर बस्ती में दुग्ध डेयरी की आड़ में चल रहे प्रतिबंधित मांस के कारोबार में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 40 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेज दिया। जल्द शुरू होंगे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस टेस्ट, जानिए क्या है तैयारी। गुरुवार को परिवहन विभाग की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के टेस्ट शुरू करने की तिथि निर्धारित हो सकती है। 12वीं की परीक्षाएं हो सकती है रद्द, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर जल्द ही तिरथ सरकार भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके संकेत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विचार कर उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही यह निर्णय विद्यार्थियों व शिक्षकों दोनों के हित में होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 3 या 4 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की अहम बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सोनघाट के समीप भूस्खलन की चपेट में आई बकरियां, प्रशासन मौके के लिए रवाना।
जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने के कारण डबरानी और सोनगाड़ के समीप पहाड़ी पर अचानक भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के चलते पहाड़ी के ऊपर घास चर रही करीब 40 बकरियां मलबे के साथ भागीरथी नदी में जा गिरी। इसमें करीब 13 बकरियां मलबे में दब गई, जो मौके पर मरी हुई मिली, जबकि बाकी बकरियों के भागीरथी के तेज बहाव में बहने की सूचना है। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की मौत, 3 नए मरीज मिले। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में मंगलवार शाम 6 बजे म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के कुल 147 केस सामने आ चुके हैं। वहीं मंगलवार को इलाज के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। जब कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, डीएम ने दिए ये निर्देश। देश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न अधिकारियों की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में संसाधन जुटाने को, आईटीबीपी फ्रंटियर मुख्यालय के लिए भूमि आवंटन करने की मांग सीएम ने अधिकारियों को किया निर्देशित। देहरादून में आईटीबीपी फ्रंटियर मुख्यालय भूमि आवंटन को लेकर आईटीबीपी अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। बैठक में सीएम ने आईटीबीपी अधिकारियों की भूमि आवंटन की मांग पर आश्वासन दिया है। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। देहरादून में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गणेश जोशी ने की उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक, 20,000 माइक्रो इंडस्ट्रीज पर होगा काम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो स्तर के उद्यमों को विकसित करने, राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण का मैकेनिज्म विकसित करने जैसे विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 10 दिनों के भीतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करे। कोरोना सैंपलिंग जांच में फर्जीवाड़ा, 8 लैब कर्मचारी गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना को लेकर शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जगह जगह कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। इस दौरान सैंपलिंग के दौरान फर्जीवाड़ा करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुरभट्टा बॉर्डर पर कोविड-19 सैंपलिंग की जांच के दौरान फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई किट भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने 8 लैब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। करंट लगने से सेना के हवलदार की मौत, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। दुग नाकुरी तहसील के पपोला गांव निवासी एक हवलदार की लखनऊ में करंट लगने से मौत हो गई, जिनका मंगलवार को देर शाम सरयू संगम पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गिरफ्तार छात्र के छात्रावास से निलंबन की होगी कार्रवाई। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र की एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार होने के बाद छात्र को छात्रावास से निलंबित करने की विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री चुफाल ने निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, धीमी गति पर जताई नाराजगी। हल्द्वानी में 35 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 28 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य धीमी गति से होने पर मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ मंत्री बंशीधर भगत ने जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त छापेमारी में 7 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने बेरी पड़ाव स्थित एक मकान से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पिरुमदारा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। व्यापारियों ने थाली बजाकर किया जोरदार प्रदर्शन, कर्फ्यू में ढील देने की मांग। कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने और कर्फ्यू में ढील नहीं देने पर व्यापारियों में भारी रोष है। इसी कड़ी में हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, लक्सर आदि जगहों पर व्यापारियों ने थाली बजाकर कोविड कर्फ्यू का विरोध किया। रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मसूरी वैक्सीनेशन के ज्यादा पैसे वसूल रहा मैक्स अस्पताल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मसूरी में मैक्स हॉस्पिटल द्वारा 18+ के वैक्सीनेशन के लिए 900 रुपए की जगह 1100 रुपए लिए जा रहे हैं। इसका कांग्रेस और मसूरी व्यापार मंडल ने विरोध शुरू कर दिया है।